शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। ट्रैफिक के हवाले से आपको पता है किस कदर सख्ती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आवाम है वो समझती है कि जी ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी भी जो कई लोग हैं हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट के बगैर आ जा रहे हैं और ट्रैफिक के एहलकार जो है उनका चलान कर रहे हैं और पंजाब पुलिस के एहलकार भी उनकी मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जफ़र भाई, क्या हाल है? तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्यों रोक लिया? ये हवेली से निकले हैं तो इधर रोक लिया? हेलमेट था? पहना वो हेलमेट क्यों नहीं पहना? हवेली से निकले हैं, भाई को लेके तो सामने जा रहे हैं वो पट्टे वाले के पास। जफ़र भाई ने अब रोक लिया है। हाँ जी, आपको पता नहीं है हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपकी सेफ के लिए ज़रूरी है। तो अभी आपको जुर्माना होगा 2000 रुपये, ठीक है? नहीं, जुर्माना आपको आपकी सेफ्टी के लिए ये कानून बनाया, हेलमेट आपके लिए ज़रूरी है, आपने क्यों नहीं पहना? सर ये साथ हवेली है हमारी भैंसों की। आप रोड के ऊपर आए हो? सर ये सामने चारे वाला है, हम जिधर भी आ- हवेली वालों को चलान नहीं करते जफ़र भाई? के होता है हवेली वालों का चलान जो होता है? रोड के ऊपर आता है सबका चलान होता है, सबके लिए कानून भाई उसी बता तरह रहे जो हैं कि दूसरे हवेली, या मुझे लगा हवेली वालों का चलान नहीं होता। तो भाई हेलमेट पहना करें ना, आपकी सेफ्टी है उसमें। अब 2000 का वो चलान कर देना, मुझसे तो ना करें। जफ़र भाई से पूछें। जफ़र भाई मैं अपना नाम बताया, आपका 2000 का चलान है, ठीक है? आइंदा से हेलमेट पहने की। आइंदा आपने हेलमेट पहन के आना, ये आपको आखिरी वार्निंग दी हेलमेट जाए। है हवेली पर होगा, लेकिन वो भाई साथ है तो चारे वाले के पास। इसलिए जल्दी में कभी भी रोड पे जल्दी में कभी भी नहीं निकलती। हेलमेट लेकर निकले, ठीक है? आइंदा आपको कोई रियायत नहीं होगी, आइंदा आपने हेलमेट लेकर अपना निकलना है। चलो, आप तो बड़े खूबसूरत इंसान हैं, चेन आपने पहन ली लेकिन हेलमेट भी पहना करें ना। ये किस कदर खतरनाक काम है कि एक छोटा सा बच्चा पीछे बैठाया हुआ है और अल्लाह ना करे उसका हाथ काट सकता है। क्या क्यों लेकर आ रहे हो बाइक के ऊपर? आपको पता नहीं ये आपके लिए, लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है इसकी, तो नुकसान होगा किसी का। क्या हाल है बेटा? बच्चा ठीक है छोटा सा बच्चा बिठाया हुआ है, अनलीगल काम कर रहे हैं, वो बच्चा पकड़ सकता है जितना अपने बच्चे को बिठाया है। जिधर भी जाना आप बेटा, जो किसी चीज़ के ऊपर जो सेफ होता है उसके ऊपर लोड करते हैं, आपने क्यों इसके ऊपर रखा है? वो बच्चे से छूट जाए, किसी का नुकसान हो, आपका नुकसान हो, अच्छा, बच्चे का ना कौन हाथ जिम्मेदार काट सकता है, वो सही कह रहे हैं, बच्चे का हाथ काट सकते हैं। ये वापस चले जाते हैं यहाँ ये नीचे उतरे, बाइक खड़ी करें, बता रहे हैं इसको नीचे नीचे उतरे, बाइक से नीचे उतरे। अच्छा, कोई जंप आ जाएगा ना, बच्चे का हाथ काट सकता है, बच्चे का हाथ काट सकता है। वो छोटा सा अपने बच्चा नीचे बिठाया हो, वो किसी वक्त भी छोड़ सकता है या उसे छूट सकता है। अच्छा, क्योंकि ये आपको पता है कि शीशा जो है ये यहाँ से बड़ा तेज़ होता है और अल्लाह ना करे कोई जंप आएगा ना तो इसमें बच्चे का हाथ काट सकता है। बच्चा बहुत छोटा है। इसको तान के उधर रखो, साथ खोल के एक मिनट, मोटरसाइकिल फाड़ लो, मैं आप ला देना। छोड़ दो शीशे को, नीचे उतरो। नाम तय आपका क्या है? अभी आपको 2000 जुर्माना होगा, आपने अनलीगल काम किया है। मेहरबानी नहीं, मेहरबानी नहीं होगी आगे से नहीं होता, मेहरबानी ना कर। मेरा भाई। अभी आप बार बार ये गलती करोगे, ये एक संगीन जुर्म आप कर रहे हैं, आपका नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती थी। ये कोई देख लिया, अगली दफा नहीं नहीं होगा ऐसे। नहीं होगा अगली दफा, मेहरबानी कर। भाई ये हाँ जी इतना भाई, छोटा ये अपने बच्चा साथ बिठाया, ये पकड़ सकता है शीशा? देखो जैसे वैसे छूट सकता है। कह रहे गलती हो गई, मेहरबानी कर। अपना नाम बताएं बेटा, बंदे हैं, मेहरबानी आपकी। नाम तो बोलो अपना। नाम उस्मान। अच्छा, मसला बना क्या है? आपने देखे माशाल्लाह हेलमेट भी पहना। मसला ये है कि वो छोटा बच्चा है, उसके हाथ पे शीशा फिर सकता था, उसका हाथ डैमेज हो सकता था। मेहरबानी करो, आगे से नहीं होता यार। मैं बड़ा लड़का बुला रहा तो उसके साथ चले जाते। आप हाँ जी, कहाँ के राशि हो? मैं कोट मोबाइल नंबर बताएं। मैं भी कह रहा हूँ, मेहरबानी करते बेटा हैं। नहीं होती, पल्ले आपका से जुर्म ये माफी यकीन वाला माने नहीं है। पल्ले से जाने हैं। आपका जुर्म माफी वाला नहीं है, किसी का नुकसान हो सकता है। वो शीशा है, आपको पता है वो छूट जाता है, कितने लोगों का नुकसान होता है। हमारी दुकान इधर आगे से आप देख लेंगे, फिर जुर्माना कर देना मुझे चाहिए। ये आप पहले भी ऐसे करते नहीं, लगे। मैं- अच्छा, कारीगर आपकी दुकान, आप ये कारीगर है बच्चा, मतलब हाँ, हेलो। आपको इसलिए परवाह नहीं है। बेटा आप काम करती हो? हाँ जी। क्या नाम है? एल्युमिनियम का तो नहीं, आपका नाम क्या है? है नाम क्या है आपका? साइम साइन। आप रोजाना ऐसे बाइक पे लेके आते जाते हो शीशा? नहीं। जफर भाई अल्लाह ना करे कोई जंप आ जाता, उसका हाथ काट सकता था, ये बच्चा है, या जैसे छूट जाता किसी और का किसी और का नुकसान हो जाता। इसी तरह बिल्कुल जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें मेरे ख्याल से माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती। इसमें लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो घर में नौकरी कर रहा है, मुलाजम है,
और एक मुलाजम बच्चा जो है वो नौकरी बेचारा पहले ही घर के हालात से बड़ा तंग है, वो तो मजबूरी में करेगा, अल्लाह ना करे उससे कुछ हो जाता। अपने बाइक से आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? इधर आया था, क्या बोलो, क्या मसला है? हेलमेट कर रहा, मैं इधर आया था इधर तो। बेटा आपको पता है रोड के ऊपर आना, अपने हेलमेट ज़रूरी पहनना, अपनी सेफ्टी के लिए, आपका नुकसान ना हो, तो क्यों नहीं पहन के आए? इधर आया था मैं काम। बेटा जल्दी में आप तमाम चीज़ें बाइक लेकर आ गए, हेलमेट क्यों नहीं लेकर आए? आपको पता नहीं है हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अभी आपका 2000 का चालान होगा, फ़ाइन होगा आपको 2000। बोले नाम क्या है आपका? हमजा। हमजा क्यों नहीं पहना हेलमेट बेटा? कोई लेके गया था आप मजदूरी वगैरह करते हो कोई? हाँ जी, क्या मजदूरी अपनी करते हो? शॉप है, कोई शो किस चीज़ की शॉप है? वेल्डिंग। अपनी शॉप है? हाँ जी। ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बता रहा है कि मेरी अपनी शॉप है तो मुझे कोई कुछ नहीं होता, मैंने हेलमेट अगर नहीं पहना। लेकिन एहतियात करनी चाहिए भाई। अब ये छोटा सा बच्चा मुझे इस बच्चे पे बड़ा आ रहा है, बेटा आपने नहीं लेके आना, आपने अंदर का शीशा नहीं ऐसे पकड़ के रहना। ठीक हो गया। मालिक भी कहेंगे आपका तो हाथ काट देगा। ये देखो पहले भी आपके हाथ पे चोट लगी हुई है ना, ये कैसे लगी है? शीशा ये फिरा सुबह शीशे साफ कर रहा था। शीशा फिरा है ना। अब ये देखे ना, अब इस बच्चे को सुबह शीशा फिरा है, सुबह बच्चे को शीशा फिरा है और आपकी बंद हो चुकी फिर दोबारा जो उसका मालिक है उसने फिर बैठा के ज़बरदस्ती उसको शीशा पकड़ा दिया। अब उसकी क्या, उसकी तो मजबूरी है, वो किसी मजबूरी के तहत इनके पास नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको उसकी जान की परवाह नहीं है। 7-8 साल आपकी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल की हो जी। तो अक्सर उगात शीशा फिर जाता है, हाँ जी। चोट लग जाती है ना अक्सर उगात। हाँ जी। अभी भी दर्द हो रही थी जब पकड़ा हुआ था पीछे? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बड़ा बारीक शीशा है। जफर भाई कर दिया 2000 का हाँ चलान? जी, इनको चलान कर दिया, अपना चलान पे करे बेटा। इनका चलान हो गया जी। जफर भाई ने 2000 का चलान कर दिया। ऐसे नहीं है, दोबारा चेक करे आ जाता है। चलान हो गया इनका जफर भाई? हाँ जी, इनका चलान हो गया, इनका हो गया है, इनका हो गया, ये भाई का भी हो गया। 2 कर दिए। ये भाई को भी रोक दिया, मुझे लग रहा है कोई भाई बाइक थोड़ी सी आगे करवा ले मैथ्यू भाई। भाई बाइक थोड़ी आगे कर ले, चलान दिखा दे लेकिन बाइक आगे करने भाई मेरी। चलान पे किया है। चलान पे हुआ, आज ही हुआ है चलान? वो किस चीज़ का? हेलमेट का हुआ था तो भाई पहन लिया करे हेलमेट। 2000 रुपया 1 बजे चलान पे है। एहतियात किया करें भाई। अब 2000 रुपया पे कर दिया ना, मुश्किल हुई थी तो एहतियात करने से होता ही ना। वन में जा रहे हैं? अच्छा कट रहे हैं। ये देखें, अब अंदाज़ा करें कि ये किस तरीके से है, और अल्लाह ना करे इसने बस में लग जाना था। भाईजान अपनी जान की परवाह है आपको? जान की परवाह है आपको? ग्लासेस आपने लगाई हैं, आप पेट्रोल ख़त्म हो गया, अभी बस आपके ऊपर चढ़ जानी थी मेरे भाई। सॉरी सर। एहतियात करें। ठीक है। नंबर प्लेट के बगैर हैं, हाथ के बस के आगे से है। अल्लाह ना करे अभी ये कोई हादसे की वजह बन जाता तो कसूरवार किसके होना था? जो बस ड्राइवर कसूरवार है। भाई आप लोग खुद भी एहतियात करें, ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आपकी छोटी सी गलती की वजह से ये आपकी जान जा सकती है, लेकिन एहतियात करें भाई। एक और भाई को रोक लिया है और बग़ैर हेलमेट के है वो, और बग़ैर हेलमेट के होने की वजह से उनको रोका गया है क्योंकि हेलमेट नहीं पहना। भाईजान पूछ रहे हैं, लेकिन अभी वो कोई ना कोई तो हीला बहाना बना रहे होंगे, ये बताएंगे भाई मैं हेलमेट क्यों नहीं पहना था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तुम्हें ठीक है? हेलमेट नहीं पहना? जफर भाई आगे। आपका हेलमेट किधर है भाई? अभी तक आपने हेलमेट ही लिया? पिंड चो बाहर से बांधे को नहीं हाँ, पिंड रहते हो उधर, आपका साथ कोई अल्लाह ना करे चोट नहीं ले सकती। हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है बाइक इस्तेमाल करने के लिए। सकती है लेकिन अपना पिंड दे स्लो चलाई थी मोटरसाइकिल। गाँव में भी आप बाइक चलाते हैं, उधर ज़रूरत तो पड़ती है बाइक के ऊपर, तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। उधर भी आदमी गिर सकता है, अल्लाह ना करे चोट लग सकती है। वो तो ठीक है, लेने और हेलमेट अभी हेलमेट लिया ही नहीं, यानी आपने ज़रूरत नहीं पड़ी? ज़रूरत पेश नहीं आई? नहीं
ਇਹ ਹਰਮਨ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ भाई का इस्तेमाल करते हैं अब वो अभी आपको पता है आपको 2000 जुर्माना होगा हेलमेट ना पहनने की वजह से। ये तो आपकी सेफ्टी के लिए है। जुर्माना होगा, आइंदा आप हेलमेट पहनना ज़रूरी समझेंगे कि मुझे जुर्माना होगा, अपनी सेफ्टी को नहीं मद्देनजर रखना, कम जुर्माने को तो मद्देनजर रखेंगे। अच्छा, देहात के लोग तो माशाल्लाह बड़े समझदार है, बड़ी अवेयरनेस है, वो तो लाजमी हेलमेट पहनते हैं। अब वो भी ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਹਰਮਨ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ शहर च घट ही आने शहर में कम आते हो तो आपको पता है बाइक जब चलानी होती है हेलमेट ज़रूरी पहनना होता है। आदमी बाइक से किसी वक्त भी गिर सकता है, चोट लग सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। वो तो ठीक है, बात आपकी भाईजान नहीं लेता है अकाउंट ले लाएंगे, मेहरबानी करो। ये अभी हम अब वो एक और भाई को पीछे रोक लिया। वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, अपना हेलमेट ज़रूरी पहने। मेहरबानी सर। अभी वो बड़ी बात है जी, वार्निंग दे दी। जफर भाई बाइक की नंबर प्लेट भी कुछ भी नहीं है भाई का, वैसे नंबर है भाई ने सारा कुछ है। पिछली भी नहीं है नंबर प्लेट। अगर इनका चलान करना ज़रूरी होगा, इन्होंने नंबर प्लेट भी नहीं लगवाया है। आप खुद देख लें, आप खुद देख लें एक बार, क्योंकि आपने नंबर प्लेट भी नहीं लगी, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है आपका। चेक करो भाईजान, आपकी बिल्कुल सही है मोटरसाइकिल जो अगे है वही लगा, चेक कर लो। अगर गलत नंबर है तो फिर तुम चलान कर सकते हो, मेहरबानी करो। चलान तो आपका हेलमेट का हो सकता है, आपने नंबर प्लेट नहीं लगाई, उसका चलान हो सकता है। सारा टुटिया है बरगाट, टुट गई तो घर रखती है, नंबर अगला तो है ना, अगे नंबर सारा लगे होया, जे तक नहीं है अगे तो फिर चलो आपको आखिरी मरतबा वार्निंग दी जा रही है, अपनी नंबर प्लेट पीछे लगवाएं, मरगाट को ठीक करवाएं और अपना हेलमेट लेकर निकलना आइंदा से। हेलमेट पहने बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक है। और नंबर प्लेट भी लगवाए, नहीं तो 2000 का चलान। मेरे ख्याल से आप गांव से हैं तो उन्होंने आपको थोड़ी हाँ जी मेहरबानी वार्निंग दे के छोड़ दिया, लेकिन जफर भाई किसी को माफ़ी नहीं दे रही। ठीक है, जो मेहरबानी ट्रैफिक के वायलेशन का है। मेहरबानी साहब। और पीछे एक और भाई हैं, देखिए ना, ये एक लोडर भी रोक लिया है। और लोडर इस वजह से रोका है कि वो मेरे ख्याल से ओवरलोड है, ओवरलोड होने की वजह से रोक दिया। चलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक है? आप आ गए हैं बेटा इधर, आपने क्यों इतना बाटी से बाहर सामान लोड किया है? वो हम तो मजबूर हैं, हम काम पर किसी के साथ काम कर रहे हैं। ये मजबूर है, आपने लोगों की जान के साथ तो नहीं खेलना। आपके एक्सीडेंट हो जाए, रस्सियाँ आपने बांधियाँ टूट सकती है, नीचे गिरेगी कोई कार की मोटरसाइकिल कोई बड़ी गाड़ी, वो टकराएगी, उनका नुकसान होगा, आपका होगा। आपको नहीं पता इतना सामान लोड करना मना है? पता है। बना हुआ है आपका? नहीं शादी घाट क्यों नहीं आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया? बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के क्यों आप ये रिक्शा चला रहे हो, लोगों की जान के साथ खेल रहे हो आप? मजबूरियाँ आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होता तो आपको पता होता कि मैंने ये चीज़ों को फॉलो करना है, अब इतना मेरे ख्याल सामान से इधर लोड बैठ करना है। के जफर भाई ने नजर नहीं आ रहा होगा, दाएं बाएं नजर आता है बैठ के? नहीं आपको पीछे नजर आता है कि आपके पीछे दाएं बाएं कौन की क्रॉस कर रहा है आपको? नहीं नजर क्यों आता। फिर आपने इतना सामान लोड किया है? क्यों ना आपका रिक्शा बंद किया जाए उधर था? मेहरबानी करो। इसका जी अभी चलान होगा, 3000 का इनका चलान है। 3000 का चलान है? 3000 का। टोटल 3000 का, तो मेरे ख्याल से आपका फेरा भी नहीं होना। आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने सामान भी ऊपर ज़्यादा लोड किया हुआ है। नाम बताएं अपना। अली इमरान। जी मेहरबानी करो। क्या बोलो? अली इमरान। अली इमरान। रिक्वेस्ट कर लें, अगर हो सकता है जफर भाई मान ले, जफर भाई से रिक्वेस्ट कर लें। चलो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो काबिले माफ़ी होती हैं, कुछ चीज़ें हैं अगर इनको माफ़ी दी जाए तो ये कल को बड़े हादसे का सबब बनेगी। जफर भाई वो आगे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरा मैं इनको चेक करके दे देता हूँ। अब देखिए ना, अब आपके बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए ना, आपको पीछे भी नज़र नहीं आ रहा, आगे भी नज़र नहीं आ रहा। ये कितने का फेरा लेके जा रहे हैं आप? ये मैं 2500। 2500 रुपये का, तो 3000 का तो चलान हो गया, 500 तो आपको पल्ले से पड़ जाने। कहाँ से लेके आ रहे हैं ये इधर से टाउन में लेके कहाँ पे जाना है? शहर में। तो आप 2 फेरे लगा लेते भाई, कम करके। सर जफर भाई 2500 रुपये का फेरा है। 25 रुपये इनको खुद चाहिए कि अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो हम इनका क्या ख्याल करेंगे? काफ़ी दें अगली बार। इनका ड्राइविंग लाइसेंस होता है या सामान कम होता है तो चलो हम इनका ख्याल रखते हैं। लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? आप लाइसेंस बनवा लेते जफर भाई चलान। सांस
जफर भाई कुछ हो सकता है कोई वार्निंग वगैरह, क्योंकि वो बेचारा कह रहा है मेरा 2500 का तो फेरा है। 25 का आप डेली सामान लेकर आते हो? नहीं आज ये आपको आखिरी वार्निंग का। आइंदा आपने गलती की तो आपको पूरा जुर्माना होगा। आपका 600 रुपये का जुर्माना ओवरलोडिंग का और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप ड्राइविंग कर रहे हो। ये एक वायलेशन का 3000 रुपये आपका जुर्माना है। और 6000 आपका जुर्माना बनसे। ये आपका गरीब कह रहे हैं मैंने 2500 का फेरा है, आप पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आपने रिक्शा चलाया तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, जुर्माना होगा जितना आपका बनता है। और इससे ज़्यादा जितना आपने सामान लोड किया है वो भी नहीं करना। उतना सामान रखना है कि आपको दाएं बाएं पीछे नज़र आए कि आपको कोई क्रॉस कर रहा है दाएं से या बाएं से। ये आखिरी वार्निंग है आपको कि आप कह रहे हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये चीज़ को मद्देनजर आइंदा ये गलती नहीं करनी। बस ठीक है बेटा, इतना गलती नहीं करनी, सीधे खड़े रहो, ठीक है। बहुत शुक्रिया। पहले अपने शनाख्ती कार्ड बनाए, सामान जितना अथराइज है उतना लोड करें और बॉडी से ऊपर ना हो ताकि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, छोटा भी नहीं होना चाहिए। चलो वो जफर भाई वो खुशी से आपके पीछे पीछे आ गए कि मैं चलो जी, इनको कानून फॉलो करना कानून चाहिए। फॉलो करें। कानून फॉलो करें, हमारी यही खुशी है। खुशी है, बिल्कुल ऐसे। पीछे एक और भाई को रोक दिया है जी, ग्लासेस लगाई हैं, बड़े खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? तो ठीक है, बगैर हेलमेट के ही आगे? मैं दुकान पे दुकान के साढ़े नाल तो हेलमेट तो पहनना चाहिए था ना। इतने खिला रहे मेरा रक्षा मैं लोडर वो लैंड लोटर लेने जा रहे हाँ हैं जी। अब जफर भाई। आपने हेलमेट नहीं पहना भाई? सारे दुकान तो है साढ़े नाल सारे बोर्ड की दुकान है। वो बात आपकी ठीक है, आप रोड के ऊपर हैं, आपको जब बाइक इस्तेमाल करनी है आपको पता है आपने हेलमेट ज़रूरी पहनना है। आप मेरे भाई दुकान से आए हो, वो बात आपकी ठीक है। मैंने कहा जब आपने बाइक के ऊपर कहीं भी ड्राइविंग करनी है तो हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है, Glasses हमारे लगाने लिए अच्छी नहीं पहनना है। नहीं अच्छी बात है। मैंने आपने लगाने क्यों अच्छी नहीं लग रही पहनना है। है? आप बाइक ले आए हो, हेलमेट नहीं लाए, क्यों नहीं लेकर आए, ये पूछ रहे हैं आपसे। मेरा रक्षा है, मैं रक्षा तो लैंड चलना दे उत्ते खिलार देना। लेकिन वो बात ग्लासेस आपकी लगाएं, ठीक आपको है। अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही आपको हैं। पता है कि हेलमेट ना पहनने की वजह से आपको 2000 का चालान होगा। उधर से आए हैं ड्राइविंग लाइसेंस एक आपका मिनट, बना हुआ है? सर मैं वेल्डिंग का ना कारीगर दरवाजे बनाना इतों मैं लैना मेहरबानी। लाइसेंस भी नहीं बनवाया, हेलमेट भी नहीं पहना, आपका 4000 का चालान बनता है। सर मैं उधर आप कह रहे हो मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। नहीं मैं वेल्डिंग का काम कर, मैं पत्थर बदलना है। ओ भाई पीछे खड़ो है। भाई मैंने कहा आपकी बात तमाम ठीक है, लेकिन आपने बाइक इस्तेमाल करनी है, हेलमेट पहनना है अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा इनसे पूछ लें, ये कभी आप कह रहे हैं कि मैं रक्षा चलाता हूँ कि वेल्डिंग का काम करता हूँ, दो। मैं वेल्डिंग का काम तो करता हूँ। आपने कहा मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा लेने आया हूँ। अच्छा रिक्शा लेने आए हाँ जी, क्या बदलना का तवा? तो वो रिक्शे में जाके बदलेंगे इसे? वो भाई लेके जाएगा ना तो मैं ये बदलूंगा। अच्छा ठीक है। और कोई काम अब वो जफर भाई को बताएं, जफर भाई तो कह रहे हैं 2000 का 4000 का चलान कर 4000 दिया। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और हेलमेट भी नहीं है। तो 4000 रुपया है पास अभी? मैं तो सिगटा नहीं सर ला सके आज तक से। सिगरेट नहीं पिया सुबह का? नहीं। सिगरेट पीने की आदत है? आप काश मारा था नहीं पिया अभी। आदत है सिगरेट आपने नहीं पी, इतने गरीब हो तो कानून को फॉलो क्यों नहीं करते? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं अभी तक आपने बनाया? मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं मोटरसाइकिल लेगा और पीछे भाई खड़ोता उन्हें कहा भी यार जेड़ा तवा ना ये मैं बदलना सी मैं वो दुकान साड़ी थल्ले गई। बात आपकी ठीक है, आपको पहले बाजार में हेलमेट पहना था, अभी आपको छोड़ रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं मैंने सिगरेट भी नहीं पिया। अगर ये चीज़ें आपको नज़र आती तो आप हेलमेट लेकर किसी की बाइक लेनी है, अपनी बाइक है, जब भी बाइक इस्तेमाल करनी है हेलमेट पहनना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। मोटरसाइकिल चलाना क्या गलती नहीं करनी। ये बड़ी अच्छी बात है, जफर भाई ने एक और भाई को छोड़ दिया, और वो किस वजह से छोड़ दिया? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? सर आपने भी हेलमेट के बगैर ही आ गए हैं? भाई नाल गली च मेरा घर है, खाना बच्चे नहीं लेना आया मैं तो अब तो उन्होंने रोका, उनसे बात करें कि हाँ जी, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? नाल गली नहीं अगे लिहाज कराना स्टोर वाली उधर मेरा घर है जब जो आप बाइक चला रहे हो तो आपको पता है जब बाइक चलानी है अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ठीक है आइंदा आप रोड के ऊपर आए हो, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट क्यों नहीं पहनना? पहनेंगे। ये तो आपने पूछा नहीं, आप किधर से आ रहे हैं किधर से जा रहे हैं, आप बाइक इस्तेमाल कर रहे हो, बाइक के इस्तेमाल करना है तो हेलमेट ज़रूरी है, वो आपने क्यों नहीं पहना?
चलो सॉरी आपका 2,000 सॉरी आइंदा पहनेंगे नहीं, ऐसा ना करें मेहरबानी, आइंदा पहनेंगे। एक दफ़ा तो वार्निंग बनती है, मेहरबानी आप तो आप आइंदा पहन वार्निंग लेंगे। होती है कम उम्र के लिए, कोई बहुत गरीब आदमी है, आप माशाल्लाह इतनी एज है आपको, वो तो माशाल्लाह उनके एक- पैसे नजर आ रहे हैं। एक बच्चा हो तो वो सॉरी मैंने तो ये समझा कि इस चौक तक मैं आ रहा हूँ खाना लेने के लिए, हेलमेट तो ना इतनी आपकी देर सेफ्टी में के लिए बड़ा जरूरी है। जी, ठीक है, कोई नहीं, आइंदा। होगा आपका 2000 है हाँ? 2000 रुपया पास। नहीं 2000 आजकल जो महंगाई के हालात है किधर से जो फिर होता आपको है। चाहिए था ना कि हेलमेट पहनते नहीं मैं आइंदा बुजुर्ग आदमी इतनी आपकी एज है, इनसे हमने सीखा जफर भाई। इनसे बड़ों से हमने सीखना है, हमने छोटों ना- ने आपसे हम सीखना है। अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम आपको सिखाएं, हम लोगों ने आपसे सीखना नहीं, है। मैं- आप हेलमेट पहनेंगे ना, हमें I पता feel होगा हमारे sorry, बड़े ने मैं पहने हैं। इंशाल्लाह आइंदा ख्याल मैं वैसे तो जब भी कहीं जाते हैं तो पहनते हैं हेलमेट। बच्चों को यहाँ तक इजाजत मैंने देते हैं सोचा है हेलमेट के बगैर जाने की बाइट सख्ती करते हैं ना। कि तो मैं जब खुद भी आपने नहीं नहीं पहना, जाता। आप बच्चों के ऊपर क्या सख्ती करते हो, क्या करते हो, ये हुआ ना, मैंने कहा 2 कदम पे जाना। ताकि हम आपको चलान करें। आपका ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है? जी सब कुछ बना हुआ है, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। ज़ाहिर है मैं खाना लेने के लिए आया था, अभी तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, आपसे मैंने कहा ना कि इस दफ़ा बस वार्निंग दे दें, मेहरबानी अगर बच्चा आपकी। हो उनको तो हम चलो छोड़ते हैं जी, बच्चा है, कम उम्र है, इनको इतनी सूझ नहीं है। आप तो माशाल्लाह इतने बड़े हैं। बुजुर्ग समझ के छोड़ दें, कोई बात नहीं, आइंदा इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। ये आखिरी बार है कि आपको आइंदा आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, आपका चलान होगा दोबारा गलती की तो। बहुत शुक्रिया, ठीक है। शुक्रिया भाई आपका। एहतियात करें, हेलमेट लाजमी पहना करें, हेलमेट लाजमी पहना करें। वो भाई जो है मेरे ख्याल से झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अरे मैं रोटी लेने आया हूँ, क्या हुआ? जगदीशा दरबार से आया हूँ, रोटी लेने आया हूँ भाई। ये भी बाइक है, ये बाइक विदाउट हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है अपने बाइक रोड के ऊपर आना है तो अपनी बाइक इस्तेमाल करनी है, साथ हेलमेट इस्तेमाल ज़रूरी करना है। क्यों नहीं अपने हेलमेट लेकर आए? मेरी बाइक नहीं है, मैं उधर वर्कर हूँ, उन्होंने दिया है। फिर वर्कर आपने ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं बनाया होगा, वो भी नहीं। आपका 4000 का चालान बनता है। तो उधर कह रहे हो मैं वर्कर हूँ। वर्कर के लिए भी कानून उतना ही है जितना दूसरों के लिए। बात ठीक है, जिसकी बाइक है ना उसका लाइसेंस भी है और उसका ड्राइवरी भाई अभी तो आप ड्राइविंग कर रहे थे, वो तो नहीं कर रहा था। आप लेकर आए इधर, किसी के साथ आप एक्सीडेंट कर देते। अब ये किस कदर खतरनाक है भाई। इतने लंबे सरिये हैं और इतने लंबे सरिये जो हैं वो लेके आप रोड पे निकले हो। वो टायर आगे से देखें इस मोटरसाइकिल का, इस रिक्शे का टायर देखें, और टायर भी टेढ़ा है। और ये अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता था। ये तो जफर भाई बड़ा खतरनाक है, ये किसी की जान ले सकते हैं। ये चलान नहीं है इनका, रक्षा ही बंद होगा। ये लोगों की ओए ओए, आप अंदाज़ा करें कि ये कितने फुट वाइड निकला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7 फीट जो है पीछे को है ये सरिया। आपने क्यों लोड किया है ये सरिया? आपको पता नहीं है ये कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, हादसा हो जाएगा? क्यों नहीं? आप पहले भी ऐसा करते हो। और ये रात को अल्लाह ना करे भाई आप लेके निकलोगे तो ये तो कुछ चीज़ लग कि जाएगी। दिन में भी अचानक टक्कर क्रॉसिंग करते हुए टकरा जाता है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं देने गया ना इसलिए कपड़ा बना हुआ है। भाई? कपड़ा, काला कपड़ा बांधा है। काला कपड़ा कौन सा नज़र आ रहा है दिन में? ये 7 फीट वाइड है और तकरीबन आगे भी 7 फीट वाइड है। हाँ जी, तो अल्लाह ना करे कोई आगे से लग जाए, पीछे से लग जाए, आपकी ब्रेक ना लगे। जो रिक्शे की हालत है आपके तो रिक्शे का जफर भाई देखिए जरा, टायर भी टेढ़ा है। आप अनलीगल तमाम काम किए हुए हैं। ये आपको रक्षा इस्तेमाल करने की इजाज़त है? क्यों आपने ये मोटरसाइकिल के पीछे रेडी बनाई हुई है? अब ये रिक्शा देखिए, मेरे ख्याल से इसकी कोई ब्रेक भी नहीं आई है। देखें एक इसका वो नहीं है, क्लच नहीं है। तो भाई खुदा, ना आपने इसके ऊपर नंबर प्लेट लगाई है, कोई एक ब्रेक भी नहीं है। ब्रेक भी नहीं है। ये तो सरासर एक, ये कोई भी आदमी आपके साथ टकरा सकता है। ये आप ब्रेक लगाएं, आपकी ब्रेक नहीं है। क्यों आपने ये काम किया इतना बड़ा? ब्रेक ये पैर वाली है ना, आगे वाली तो होती भाई ये भी नहीं है। ये मोटरसाइकिल तो मैं भी चलाता हूँ, मेरी जान। इनको बंद करते हैं जी उधर थाने में। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है। ये रक्षा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल ऐसे अगर ये कोई जो रफ करते भी हैं तो ये सामान लादा हुआ है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। संगीन जुर्म है ये भी। और अल्लाह ना करे आदमी कोई इनके किसी साथ में टकरा लग सकती सकता थी। है। ये रिक्शा सच में किसी से टकरा सकता था। जो कार्रवाई होती है जफर भाई आप करें। अब आप अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन 7 फीट इधर है, 7 फीट वाइड है। कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई भी गाड़ी वाला या कोई भी आ रहा हो, ये किसी के अंदर लग सकती है, किसी की जान जा सकती है। जफर भाई इसका चलान जा रहे हैं। तो ये मोटरसाइकिल जो है भाईजान, मैथी भाई ये तो किसी का चलान के लिए रोकी हुई थी, इन भाई का चलान किया है। भाईजान ये किसकी मोटरसाइकिल है? ये अपनी मोटरसाइकिल भाई ये तो ये इनका, इन्हीं की बाइक, इनका चलान किया। कल किया था, आज फिर हो गई है। तो
भाई किसी की मोटरसाइकिल पे तो नहीं बैठे हुए मैथ्यू भाई, किसी की मोटरसाइकिल बैठे हुए हैं। इस पे क्यों बैठे हैं भाईजान आप? वैसे ही बताया भैया भाईजान ये आपके साथ हैं? इधर आए जरा, वो तो कह रहे हैं मैं आपके साथ ही नहीं हूँ। मैंने पढ़ा नहीं बोल रहा है, शाम जी बोल रहा है। तो आप क्यों बैठ गए भाई? किधर लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं? किसी से लेकिन मैं वैसे ना लेके बैठ गया, नहीं मेरी नहीं बोल रहा। आपकी नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं भाई? लेके बैठ यहाँ पे बैठ तो आप बैठ के किसी की भी ले जाएंगे, किसी के कहने पे। गलती होगी पर भाई आप इधर चोरी कर रहे थे, इधर नीचे आओ। और क्या है? मैं वैसे ही बैठा हूँ, ताबेदार था मैं लेके बैठ यहाँ पे बैठ ये मलंगा रूप बनाया भाई, मोटरसाइकिल तो उसकी है। आपने मुझे कहा मेरी बाइक है, नहीं मैं गया मेरे पढ़ा दी तो ये आपका भाई है? हमारा भाई है, उन्होंने बुलवाया मैं बैठ गया। किसने ये बैठाया? आपका भाई है। जफर भाई कैसे से वो पूछे कौन है? इस इधर मुहल्ले मेरी में बात चोर सुनो वगैरह भी होते इधर। हैं। आप तो मेरा हल्की वारदात का रहे थे, बाइक इधर चोरी करनी थी आपने। मेरे मानने वाले कलंदर पकड़ा मटी थी, उन्होंने क्या बैठ गया सरकार। किसने आपको कहा बैठ जाओ? यार भाई यार मैंने क्या केड़े भाई कौन ने? है, किधर है भाई? यार वो भाई आप किसी के कहने पे बैठ जाते हैं? यहाँ पे बैठ गलती हो वो गई। कहता बाइक लेकर चल जाओ, आप बाइक लेकर भाग जाते। तो मैं ऐसा भाईजान आपने कहा है? नहीं सरकार ऐसा पता नहीं भाई वो तो कोई भी नहीं मारा, आपने कहा ये बड़ी मोटरसाइकिल है। चलो गलती हो गई मैं जफर भाई ये आप तो चोरी का काम कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। ये बाइक लेके जाइए थे, बाइक लेके चले जानी थी। और मैं कलंदर पकड़ा मटी थी, ऐसा पता नहीं क्या सरकार है। हाँ क्यों बैठे थे फिर आप मरीज? मैं यहाँ पे बैठ गया मेरे को अच्छा कोई आपको कहेगा कुएं में छलांग लगाएं, आप लगा देंगे? इंशाल्लाह ताला फिर सैयद लाल शाह सदके को ना गड्डी थले आए मैं आई आऊंगा, मैं जान काट के तुम दे देंगे, उन्होंने ऑर्डर से करो। आइंदा ये काम नहीं करना। ठीक है सर। जफर भाई जो भी कार्ड कुछ कहता है लें, ना। आईडी कार्ड चेक कर लें, कोई पता नहीं बाद में ये। मैं सांते रहता हूँ, मतलब मनीर हो बड़े सांते में रहता। और भाई वारदात ना डाल दो, उस बेचारे गरीब की मोटरसाइकिल ले जानी थी, वो 2000 चलान के लिए रो रहे हैं। ये तो भाई मोटरसाइकिल के पास नहीं ना आप। देख रहा हूँ मैं भाई। आईडी कार्ड चेक करें, आईडी कार्ड चेक करने लगे। आईडी कार्ड पीछे खलो, आईडी कार्ड। चला भाई, एक को लाख लगा हुआ है, सेफ है ये बाइक। ये बाइक सेफ है? हाँ जी, लाख लगाया हुआ है। हाँ लाख लगाया हुआ, ठीक है बाइक सेफ हाँ जी, हाँ है। जी, और सेफ साथ है वैसे बाइक। भी इतनी पुलिस फोर्स करी हुई है, लेकिन वो चेक करने लगे। मेरी गड्डी गाड़ी के कागज हैं, मेरी गड्डी है ही नहीं। आपकी गाड़ी नहीं है तो ये जो मालिक है ना उसको फोन करेगा, इधर आके अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करवा के। ये बाइक है। मेरी अच्छा ये बाइक इसकी नहीं थी, ऐसे ही बैठा हुआ था किसी की बाइक पे? नहीं ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना। मोटरसाइकिल ले जाता, बाद में पता लगता है ये लाख उला होता तो। चले इधर से गायब हो जाए, अब चले शाबाश। आप अंदाजा करें जी, ये किसी की बाइक पे आके बैठ गया था। रोटी लेने आया हूँ, ये देखो मेरे पास हो ये पैसे हैं, रोटी लेने आया हूँ जिगरी शादर बाहर से। आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है आपका? नहीं मेरा नहीं है, मेरे बना पास हुआ है? बाइक भी नहीं है, ड्राइवर लाइसेंस बना हुआ है? मेरे पास बाइक भी नहीं है। हेलमेट भी नहीं है? आपका 4000 का जुर्माना है, पता है आपको? ऊपर आप पैसे निकाल के दिखा रहे, मेरे पास ये 200 रुपये ही है। सर इधर से रोटी लेने आपको पता नहीं आपने बाइक इस्तेमाल करनी है तो हेलमेट पहनना जरूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए, है। हमारे खौफ चलान के खौफ से नहीं। आइंदा से नहीं होगा। तो आपका एक्सीडेंट होता है, आप 2000 की बचत करते, पता नहीं अल्लाह ना करे। वालिदैन को ज़रूरत है आपकी, है तो एहतियात करें ना भाई, हेलमेट पहनो। 2000 देखो, अब आपने ट्रैफिक के कवानीन पर अमल किया होता, जफर भाई तो ना रोकते। जफर भाई इन्होंने हेलमेट पहना होता है, इन्हें रोकते आप? नहीं हम नहीं रोकते। नहीं रोकते। जफर भाई की कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, मसला तो ये है ना कि आप ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, आपको पता ही नहीं है भाई। वो भी आपकी सेफ्टी के लिए चलो कि आपका नुकसान हो, आप अल्लाह ना करे आइंदा से हेलमेट डाल कर। क्या आपका नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती अब है। 2000 का चलान करने लगे हैं। हाँ जी, इनका 2000 का चलान है जी। सर नाम बताएं बेटा। नाम तो अपना आप जाने दें, मजदूर आदमी। मजदूर आदमी हो आइंदा ये आपने गलती नहीं करनी, इधर गाड़ी तो आखिरी वार्निंग है आपको। ठीक है, अपना पहले ड्राइवर लाइसेंस बनाना है, फिर आपको की ज़रूरत भी है तो फिर बाइक चलानी है। ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, आप किसी के साथ एक्सीडेंट कर लोगे। एहतियात करो भाई। जब भी बाइक इस्तेमाल करनी है पहले अपना हेलमेट लेना है, फिर बाइक इस्तेमाल करनी है। ये आपको आखिरी वार्निंग है। ये अच्छी बात है कि जफर भाई आज वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अक्सर बात जफर भाई को देखा जाता है, जफर भाई चलान करते हैं जो ट्रैफिक के कवानीन के पर अमल नहीं करते। एहतियात करें, सिर्फ एहसास कर रहे हैं, एहसास। 18 साल तो कम एज है, तुझे क्यों मोटरसाइकिल चला रहा है? अच्छा ये बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा था? ये बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा था, तो अब इसके पास ना हेलमेट है ना गाड़ी के कागज हैं। ये कह रहा है कि मेरी अभी उम्र कम है, किधर आईडी कार्ड भी मेरा नहीं बना हुआ। बेटा किधर है मोटरसाइकिल आपकी? ये है। तो बेटा क्यों नहीं हेलमेट? आप तो मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकते ना। नहीं मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है आपका आईडी कार्ड? कितनी तो उम्र किधर है? है आपका आईडी कार्ड? आईडी कार्ड किंगर है। तो फिर अब आपका चलान होगा। आपकी 18 साल एज है, आपका लाजमन चलान होगा। दें जबर साहब चलान इधर आए।
बेटा आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होगा, आपका वो कह रहे बना हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, लाइसेंस नहीं बना। लाइसेंस भी नहीं बना, तो फिर आपके पास हेलमेट भी नहीं है। ये साथ ही वर्कशॉप की हमारी। आपको ड्राइविंग आती है, आप रोड के ऊपर आए हो, आपको पता नहीं आपका एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो क्यों आपने हेलमेट नहीं पहना? अच्छा, मुझे 18 साल के आप लग नहीं रहे, 12, 13, 14 साल के लग रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो? नहीं, मेरा आईडी बना क्या काम करते हो? काम स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? किस क्लास में? 10th में। 10th में। तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपके बड़ों ने आपको बताया नहीं है बाहर निकलना है बाइक? मुझे नहीं लगता जफर भाई, अगर ये बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है तो ये 18 साल का होगा। ये कह रहा है मेरा शायद हो सकता है इतनी एज हो अभी। आईडी का नंबर याद है आपको? नहीं, नंबर भी नहीं याद, अभी बना थोड़ी देर ही नहीं। वो स्मार्ट कार्ड बना होगा ना, स्मार्ट कार्ड बना होगा आपका। नहीं, 18 साल की है। तो लाइसेंस भी आपने नहीं बना, आपका नहीं बना हुआ है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया, हेलमेट नहीं पहना, आपको पता नहीं है ये जुर्म भी है और आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या आप 2000 रुपया है पास? है 2000 रुपया? जफर भाई तो 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं जो हेलमेट के चलान होगा 2000 ड्राइविंग लाइसेंस का, 2000 हेलमेट का। 4 का करने लगे। हाँ जी, 4000 का होगा। और कह रहे हो मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये आखिरी वार्निंग है, आपको इंदा वार्निंग नहीं दी जाएगी। आपने आना है, हेलमेट बेटा लेकर आना है अपनी सेफ्टी के लिए, ये फाइन से बचने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत खुद करनी है। हेलमेट पहनना ज़रूरी है आपके लिए और ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। मैं गालबन 2 या 1:30 बजे के करीब यहाँ से गुजरा हूँ और ये बच्चा जो है स्टिल तब भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। मैं वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ वो बच्चा इसी तरह स्टैचू बना खड़ा हुआ है और पीछे जो है, अभी मैंने पूछा तो पता लगा उसका बाप है। बात करने की कोशिश करता हूँ। और क्या हाल है? ठीक हो बेटा? ठीक ठाक। क्या नाम है? सुधाकर। क्या नाम है? सुधाकर। सुधाकर। ये कौन है? बेटा है मेरा। बेटा है आपका? पक्की बात है बेटा है? सगा बेटा है? और भी बच्चे आते हैं कि ये बच्चा खड़ा होता है यहाँ? बस यही। ये बच्चा खड़ा होता है। तो बच्चे को पहले मैं बच्चे से जानता हूँ। बेटा, पढ़ने का शौक है आपको? है। पढ़ने का शौक है? सीधे हो, जो हाथ नीचे कर लो। हाथ है। थक नहीं जाता? नहीं थकता। थक नहीं जाता? कितने घंटे ऐसे खड़े रहते हो? 5-4 मिनट खड़े रहते हैं। 5-4 मिनट। हाँ। कितने बजे आए हो यहाँ पे? 12-1 बजे आते। 12 बजे आए थे और 12 बजे अब तकरीबन 5:30 हो गए हैं। कितने बजे तक यहाँ पे खड़े होते हो? बहुत टाइम खड़े रहने। काफ़ी टाइम, 8-10 घंटे ऐसे खड़े रहते हो? हाँ। थक जाते हो अंदर कभी कभी? नहीं थक। बिल्कुल नहीं थकते? नहीं थकते तो होगे। नहीं, थकावट होती है? बहुत होती। है ना थकावट? आप देखो ना, मान रहे हो थक जाते हो ना, दिल करता है बैठने को फिर? हाँ। तो पानी वगैरह जब प्यास वगैरह लगता है फिर क्या करते हो? पानी पी लेते हैं। पानी पी लेते हो? कौन ला के देता है? पापा के खुद ही जाते हो? पापा लाते हैं। पढ़ के क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे बेटा? पढ़ाई का शौक है? हाँ। तो पढ़े नहीं फिर? क्या नाम है मेरे भाई का? दिलावर। आप बेटा हाथ नीचे काट लो ना, थोड़े हाथ नीचे काट लो। दिलावर नाम है। कहाँ से ताल्लुक है? हाँ, चौकियाँ जी रहने। छुपियों में रहते हो? अच्छा, बच्चा पैदा किया, बच्चे का क्या कसूर है मुझे ये बताओ। मैं काम नहीं कर सकता ना, मेरा दिल का ऑपरेशन होया हुआ है, दिल स्टड पे है। कोई फेरी वगैरह तो लगा सकते हो ना? फेरी तो लगा सकता, वजनी काम नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा फेरी लगा सकते हो। से काम- आप 14 घंटे खड़े हो, आप 16 घंटे करो, मेरा आपसे कोई इख्तलाफ। मसला ये है कि ये छोटा बच्चा है। हाँ, छोटा बच्चा है, वो तो थक जाता है। इसको बैठ जाते, जब थक जाते इसको बहा देता हूँ। उसका ये कसूर है कि वो इस दुनिया में आया है। नहीं, अल्लाह माफ़ करे यार। देखो ना, दुनिया में वसीला तो आप ही बने ना लाने को, आपने पैदा किया ना, ठीक है ना? तो अब आपका बेटा है, अगर इसे इस दुनिया में ले आए तो इसकी जिम्मेदारी तो उठानी है ना। उसे तकलीफ में तो ना रखो, अजियत में तो ना रखो। सही बात। तकलीफ दे रहे हो, मतलब दुख नहीं होता कि जब बेटा ऐसे स्टैचू बन के खड़ा रहता है, बच्चे के बाजू थक जाता है, बच्चा कह रहा है टांगे थक जाती हैं, जब थक जाता बैठ जाता हूँ, उसको बाहर देता हूँ। 12 बजे का वो कह रहा है, तो मैं रोज़ाना 12 बजे आता हूँ और यहाँ से 7-8 बजे जाता हूँ, वो कह रहा है। जब तकलीफ नहीं होती, बाप को तो नहीं, बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता बच्चों की तकलीफ। वो तो तेरी बात सही है। कैसे बाप हो? मतलब दुख नहीं होता कि मेरा बच्चा करे?
दुख तो होता है, क्या करूँ, मजबूरी है। आप खड़े हो ना, आप अकेले, मैंने कहा कि आप 14 घंटे खड़े हो, मेरी तरफ से 24 घंटे खड़े हो। ये जब थक जाता है इसको बात है तो मैं तुम बैठ गया। इसका क्या कसूर है? ये लड़का है कि लड़की है? लड़का लड़के हैं। लेकिन अब क्या उम्र है इसकी? यही कि चार खलो, कुछ नहीं कहता, खलो डर रहा है। नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके लिए बात कर रहा हूँ कि पापा आपको क्यों इस तरह खड़ा करते हैं? दिल नहीं करता वैसे खड़े होने को? नहीं ना करता, सच करता बताना, है। सच बताना, दिल नहीं करता? करता है। करता है दिल खड़े होने को। किसने सिखाया? पापा नहीं सिखाया ना? नहीं आप ही मैंने कहा कि चला स्टैचू। आदत डाली ना आपने भी। नहीं उस्ताद, कोई फेरी लगा लो, कोई मजदूरी कर लो, 1000 कमा लो, 500 कमा लो, लेकिन बच्चों को अजियत ना दो। यार उस बच्चे का कोई कसूर है? नहीं। उसे तो नहीं पता कि किस लिए खड़ा किया है, क्यों खड़ा किया है। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। सही बात। कसूर सारा आपके वालिद क्या है? मैं बता रहा हूँ कैसे वालिद तो नहीं तकलीफ बर्दाश्त कर सकता। यार आप भी बच्चे हैं? जी नहीं, मेरी शादी अच्छा, शादी नहीं हुई। कैसे वालिद के बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती? बच्चे को खुद खड़ा करते हो धूप में, कितनी तपती धूप थी जब मैं यहाँ से गया हूँ। इसके बाद छतरी है ना, छतरी इसको मुझे लेके तो नहीं नजर आ रही छतरी वो यहाँ। उधर पड़ी हुई है सारी। यार जब शाम हुई ना फिर मैं इसलिए छोड़ दिया। मैं तकरीबन कोई 1:30-2 बजे यहाँ से गया था, तब फुल धूप थी, वो तब भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। नहीं मैं अभी आया हूँ 5-10 मिनट पहले। इस उम्र में ना बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी। यार ये साड़ी बच्चा और तरीके से शुरू तो पढ़े नहीं समझ आप ही। ये होना चाहिए था कि भाई मैंने इस बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, इसका मुस्तकबिल बनाना है। उसे क्या आदत डाल रही? बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा बाप से सीखता है ना। सही बात है। बाप जैसा हो, बच्चा कहता है मैंने बाप जैसा बनना है। सही बात। बाप से क्या सीखेगा? आप यहाँ पे काम करो, मुझे तो आपसे कोई इख्तलाफ ही नहीं है, लेकिन बच्चे का तो सोचो। बच्चे की कोई फिक्र है? सही बात। बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, बच्चे का मुस्तकबिल संवारते। बच्चों को आप किस काम लगा रहे हो? यानी एहसास नहीं है? सास है नहीं एहसास यार। कैसी माँ है जो आने देती है अपने बच्चों को? यार माँ तो आने नहीं देती। मजदूरी कर सकते हो कि नहीं? मुझसे ज़्यादा जवान हो, मुझसे ज़्यादा हट्टे कट्टे हो। ये भी मेहनत ये कौन सा सौखा काम है भाई? मैंने कहा मुझसे ज़्यादा हट्टे कट्टे हो। ये देखो, सही बात है। ये किस काम की जवानी है कि बच्चों को अजियत दी हुई है, बच्चों को तकलीफ दी है? बच्चे का नहीं कसूर यार कोई। उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसका मुस्तकबिल बनाओ। अल्लाह ताला हाल पे रहम करे बच्चे के। आप अंदाज़ा करें कि भाई उसको क्या पता, जिस उम्र में बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उसे पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में बच्चे को लाके यहाँ पे स्टैचू बना के खड़ा कर दिया है। और आपको एक जगह नहीं, आपको पूरे लाहौर शहर में नज़र आएंगे, जगह जगह तमाशा बनाया हुआ। भाई अदारे इस चीज़ को भी देखें कि भाई चाइल्ड लेबर किधर है। एक्शन ले भाई। वो बच्चा खड़ा है, कौन खड़ा हो सकता है? खड़े हों आप। बता रहे कि मैं 12 बजे आता हूँ यहाँ पे, रात को 7-8 बजे जाता हूँ, और अब्बा हजूर के डर से वो डरता है। डरता होगा बच्चा डर की वजह से ही हो सकता है खड़ा रहा। नहीं यार डरना क्यों है, मैं पागल हूँ उसको डर वाला बच्चा के बाबा मैं थक गया हूँ, आपने कहना कि चल खलो जाए थे। नहीं मैं कई दिन क्या है, मैं जब थकता हूँ मैं अभी बैठ जाता हूँ। थक जाते हो ना बेटा? एहसास हो रहा है, वो कह रहा मैं थकता हूँ। जब थक जाता है इसको बात है तो मैं इधर बैठ जाऊँ। तो वो वालिद का साथ देगा ना, लेकिन एहतियात करो यार, खुदा का खौफ करो। हमें से बाहर कैसे बाप हैं, कैसी माँ है जो अपने बच्चों को इस तरह अजियत में देते हैं। वो देखे, उसे समझाया है, उसने फिर वैसे ही पे खड़ा कर दिया। उसे यहाँ तो बैठाओ या उसे घर लेके जाओ। नहीं इसको छोड़ दिया, अभी इसके बाद बच्चा नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पे ना देखो, नहीं तो मैं खुद एक्शन करूँगा। 15 पे खड़े होकर मौके पे कॉल करूँगा। ठीक हो गया जी, आज के बाद बच्चा ना देखो, बच्चा नहीं खुद 24 घंटे खड़े हो। नहीं ये करना, मजदूरी काट लो, फेरी काट लो, बच्चों को तकलीफ ना दो। ठीक है जी, अगर पैदा किए है ना तो उनका एहसास भी करो, उनका मुस्तकबिल बनाओ। ठीक हो गया जी।